ये था कि ललन जी जो है ना वो झुकते हर जगह। आपने मेरे ही एक स्टूडियो में कहा था कि नेता अब हमको देख करके प्रणाम करना सीख गए। करना सीखना चाहिए। जनता महान है, जनता देवतुल्य है, इसलिए उनको चरण में अगर हम नवाजते हैं, सिर नवाते हैं तो हम लोग को फक्र होता है, गर्व होता है। कोई भय हो रहा था। मेरा जो पक्ष विपक्ष जो लड़ रहे थे उन लोग चाहते थे कि भाई ललन भुइयां के इतना पार जन समर्थन कैसे प्राप्त हुआ। बस उस समय पैसा नहीं था, एक वोट एक नोट का नारा आम जनता दिया और 80,000 उस समय मुझे याद है, ज्ञात है कि 80 एक बार करता है उतना देर में हम 3 बार, जैसे एक बार 2 बार, और जब हम लौटते हैं तो तीसरा बार कर देते हैं। तो वायरल हुआ था हाँ, जिसमें ललन जी बड़ा मिजाज में एक पीला गिलास के साथ थे। क्या सच्चाई था? समाज तो बदनाम है। हमारा समाज बेचारा महुआ या पौच में भुला रहता है। बेचारा महुआ पाभर आसे पीता है, वो बदनाम है। लेकिन ये 1 लाख और 2 लाख के वो दरुया होता है, वो क्या पीता है भाई। उसके बाद थोड़ा कहीं कहीं समाज में, पार्टी में, मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगा, कहीं कहीं लिए हैं ये वोट समझते हैं। जब देखिए दावा दारू तो हम लोग के समाज में था नहीं, लेकिन उस समय फूली दारू महुआ जो चलता है, महुआ का निर्माण ही मेरा समाज किया है। महुआ दारू, अब भुइयां जाति को मैं बोला रहा हूं कि महुआ चुआने का निर्माण करता ही भुइयां जाती है। नीतीश कुमार जी जब से शराबबंदी लागू किया, और मैं अपने ही नहीं सब पूरा समाज के छुड़ाने का काम करता हूं। ललन जी आप झुकते बहुत है, कहां कहां झुकते हैं? अभी सबसे पहले विपुल जी, आपका टीम और सूर्य विहार चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी प्रतिनिधि और सभी पत्रकार साथी और सभी दर्शक, मैं सभी को हृदय से सम्मान करते हैं, सबके हार्दिक बधाई देते हैं। मेरा सवाल ये था कि ललन जी जो है ना वो झुकते हर जगह। आपने मेरे ही एक स्टूडियो में कहा था कि नेता अब हमको देख करके प्रणाम करना सीख गए हैं। क्या कहानी है ये? देखिए, पहले तो आप गरीब के बेटा के यहाँ बुलाए हैं, फिर पुनः बधाई देना चाहते हैं। जहाँ तक बात रहा, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ सभी लोग जिले के हैं और जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था, तो सभी लोग को भय हो रहा था। मेरा जो पक्ष विपक्ष जो लड़ रहे थे उन लोग चाहते थे कि भाई ललन भुइयां के इतना पार जन समर्थन कैसे प्राप्त हुआ। तो मैं सभी लोग को सम्मान, जो हमारे कुटुंबा विधानसभा और औरंगाबाद जिले को, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक गरीब के बेटा को जो सम्मान दिया गया है, ये मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं जिले को कर्जदार रहूंगा। अब कर्जदार इस मामले में रहेंगे कि एक गरीब के बेटा को जिला परिषद 7 पंचायत में 14,864 मत प्राप्त हुआ। और याद है? हाँ याद है। और उस समय हम सभी को, मेरे पास एक पैसा नहीं था, मुझे चंदा दिया गया। एक वोट मंत्री जी तो कहते हैं ना, मंत्री जी पर आते हैं, आपका सुने थे इंटरव्यू, मंत्री जी तो कहते हैं कि वो तो झूठ बोल रहे हैं ना, पैसा नहीं था उस समय, तो वो इलेक्शन लड़ते थे। अभी माननीय मंत्री रहे हैं और बड़े भाई हैं, इसलिए मैं इनका पर टीका टिप्पणी अभी करना उचित नहीं समझते हैं। ये अभी मैं जो आपने हमसे सवाल किया उसका थोड़ा जवाब देने दिया जाए, उसके बाद हम आप पर आएंगे। तो मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, एक वोट एक नोट का नारा आम जनता दिया और 80,000 उस समय मुझे याद है, ज्ञात है कि 80,000 रुपया चंदा आया, जिसमें 30,000 बहुत मुश्किल से मैंने खर्च किया और 50,000 चंदा बच गया। तो मैंने जनता में ही 30,000 में विधायक बन गए? नहीं, विधायक नहीं, मैं जिला परिषद की बात में कर रहा हूं। जब आप गोद भरने की बात करें, देखिए सम्मान करना सीखना चाहिए।
जनता महान है, जनता देवतुल्य है, इसलिए उनको चरण में अगर हम नवाजते हैं, सिर नवाते हैं, तो हम लोग को फक्र होता है, गर्व होता है, क्योंकि उन लोग हम लोग के मालिक हैं। जनप्रतिनिधि के मालिक जनता है। दिन भर में कितने लोगों को आप छू लेते हैं? मैं गिनती नहीं करता हूं, जितना लोग मिलता है, पक्ष हो विपक्ष हो, मैं सभी को अपना प्रयास करते हैं। हमसे जो उम्र में बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करते हैं, बाद बाकी हाथ जोड़कर मैं सभी को सब सम्मान देते हैं। कहते हैं कि ललन भुइयां स्टाइल चल गया आपको देख के। हाँ, ललन भुइयां का स्टाइल देखा देखी पूरा प्रचलन हो गया। अभी एक बार मैं थोड़ा सा, अभी चुनाव में हम लोग एनडीए में थे, एनडीए से महागठबंधन की ओर गए थे, तो अभी हमारे जो वर्तमान विधायक औरंगाबाद के हैं आनंद शंकर जी, उनसे आप पूछ सकते हैं। आनंद शंकर जी एक पड़रिया गांव है, वहां बैठे हुए थे, मैं भी उनके साथ था। तो लोग उनको एक ही बात कहा कि आप ललन भुइयां बन जाइए। अब वो अकबक आ गए कि भाई ललन भुइयां, हम बाबू साहब में तो ललन भुइयां कैसे बन जाए। तो मैंने कहा स्पष्ट रूप से कि ललन भुइयां बनने का अर्थ है कि ललन भुइयां सबके सम्मान करना जानता है। ललन भुइयां जो सम्मान करने के लिए सबको सिखाया, उस ललन भुइयां बनकर आप वोट मांगिए, आपको 20 से 25 हजार के विजयी होगा, ये मैं घोषणा करता हूं। और 20,000 से ये ललन भुइयां स्टाइल क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। ललन भुइयां का स्टाइल, ललन भुइयां का स्टाइल है कि सबका सम्मान करता है। अब देखा देखी पंचायती चुनाव में देखा देखी अवलोकन किया है मेरा, और तो अब कहा कि हम स्टाइल बदल दिए। अब लोग एक बार करता है, उतना देर में हम 3 बार, जैसे एक बार 2 बार, और जब हम लौटते हैं तो तीसरा बार कर देते हैं। अब कितना मेरा कितना, मतलब कि आपको देखा देखी सबको लोग भी प्रणाम करने लगा। बाकी हाँ, पूछ लीजिए, बड़े बड़े लोग करने लगे। ये अनुसूचित जाति के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े चाहे किसी घर के हो, अब सब लोग इसका अवलोकन किया। मैंने ये ललन भुइयां स्टाइल को फॉलो करने लगे। ये एकदम पूरा स्टाइल। लेकिन आप जब जाते हैं तो उन नेताओं के सामने 3 बार छुप, 3 बार, एक बार में नहीं, एक बार गए, समझ गए तो देखे कि हमरा पूरा बढ़िया से नहीं देखे तो 2 बार कर दिए। अब जब घूरने लगे वहां से मिलजुल के, तो तीसरा बार इतना जल्दी जल्दी करते हैं स्पीड में कि लोग को पता नहीं चल पाता है। तो मेरा बाकी विरोधी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मंत्री जी का स्टाइल कौन सा अच्छा लगता है आपको? देखिए, मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं। हम ये बेचारे अभी बोल रहे थे तो कुंठित भाव से बोल रहे थे। अब इनका, अब आप ऐसा सवाल पूछ रहे थे कि जिसका जवाब देना उनके बस की बात नहीं था। अब आपको एक बात जान लीजिए, आप बार बार पूछ रहे कि आप राजेश राम कितना से जीतेंगे, राजेश राम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आप बेचारे उस दल में है, अब ये वहां के उम्मीदवार हैं, और उनसे आप बेटर उम्मीदवार हैं। अब उनसे पूछिएगा कि राजेश राम जीतेंगे कि नहीं। राजेश राम वो भी मेरे बड़े भाई हैं, ये भी बड़े भाई हैं। मैं दोनों, कौन भाई है? अब दोनों भाई, देखिए दोनों भाई हैं, अब ये नहीं कहेंगे बढ़िया खराब। लेकिन जनता देखिए, अभी मान ले कि एक बात है कि माननीय मंत्री बड़े भाई सुरेश पासवान जी कहना चाह रहे थे, लेकिन बता दिए, ये चाह रहे थे कि जनता से माननीय विधायक कोसों दूर हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। अब आप ऐसा सवाल कर रहे थे, लेकिन ये बात, विधायक जनता से दूर हैं, ये मैं नहीं, जनता कह रही है। बड़े भाई सुरेश पासवान जी नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, जनता की आवाज है। लेकिन अब इनसे कहवाइएगा तो बेचारे क्या बोलेंगे? आप जनता में पूछ लीजिए ना। उनका, मैं माननीय मंत्री जी का जवाब मैं दे रहा हूं कि आप जनता में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई कंपनी कुटुंबा विधानसभा में सर्वे कर ले, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। मंत्री जी से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये मंत्री जी तो बेचारे चाह के, अब यहाँ कुछ है, अब यहाँ बोलने अब साहस नहीं है, साहस कहाँ से जुटा पाएंगे? आपको मिला कर रखते हैं या आप उनको मिला कर रखते हैं? देखिए, हम तो दोनों बड़े भाई हैं। हम एक मिनट प्रणाम के बात याद पड़ गया। हम
माननीय मंत्री जी विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे, अभी बड़े भाई हैं, अब हम मिल गए, इनसे आशीर्वाद मांगने लगे कि भाई आप इतना दिन रहे हैं, अब तो हमको भाई आशीर्वाद दीजिए, छोटा भाई के अब पूछ लीजिए। हाँ, ये बोले कि जाए अबरी भाई आप ही जीत जाइए, ये बोले थे कि भाई चलिए। हाँ, फिर अगर जेडीयू अगर कुटुंबा में चुनाव लड़ती है तो फिर मंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब अभी मैं से थोड़ी बोलेंगे, मैं से बोलने वाली चीज है। आप बोलिएगा ना, आप पार्टी में, हम तो, आपका रिश्ता कैसा है? मैं एक उदाहरण नहीं, मैं उदाहरण गिनाऊंगा। आप लोग के पास समय का अभाव है, इस समय हम लोग को बाद में लीजिएगा। हम झारखंड में चुनाव में गए थे और कांग्रेस के बहुत बड़ा बाहुबली लीडर थे और हम गए थे जेडीयू से, और उस समय हम वर्तमान विधायक थे। एक मिनट थोड़ा सा, अब गरीब के बेटा है तो समय बेसी लेंगे। तो वहां गए कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस को उम्मीदवार की, हाँ, बाहुबली मतलब कुछ कहते हैं ताकतवर, और उनका ही डरे कोई नहीं प्रचार करने जाता था। हम संजोग से उन्हीं के घरे चल गए और उनका पत्नी से मैंने कहा कि हम रवा वोट मांगे आली, तो कहा करे हमरो पति तो लड़ रहे हैं, हम तो भाई गलत जगह आ गए। लेकिन अच्छा चलिए, हमारे उम्मीदवार का आशीर्वाद दे रुआ, अब रुआ मान ले कि हम आ गए रुआ है तो कम से कम आशीर्वाद दीजिए। तो मैं ये कहता, झारखंड की बात किए आप, हाँ तो ललन जी एक बात याद आ गया जी, एक बात याद आ गया ललन जी, एक चीज याद आ गया जी जी। एक फोटो वायरल हुआ था, हाँ, जिसमें ललन जी बड़ा मिजाज में एक पीला गिलास के साथ थे, क्या सच्चाई था? देखिए, एक मिनट जान लीजिए, पूरा बिहार में जब शराब चालू था ना, पूरा बिहार में हम लोग तो नहीं, हम लोग देखिए हमारा समाज तो बदनाम है, हमारा समाज बेचारा महुआ या पौच में भुला रहता है। लेकिन माननीय मंत्री जी ध्यान आकृष्ट करिएगा, आप लोग ये बहुत बढ़िया दिलचस्प पूछे हैं कि हम लोग को केवल बदनाम किया जाता है। हमारा समाज गरीब तबके चाहे जो हो, वो बेचारा महुआ पाभर आसे पीता है, वो बदनाम है। लेकिन ये 1 लाख और 2 लाख के वो दरुया होता है, वो क्या पीता है भाई? इसको तो आप लोग को जानना चाहिए, वो क्या पीता है, हमको पता नहीं था। देखिए, ये बात मैं मंच से बोल रहा हूं कि मैं सत्य बोलता हूं। हम 2003 तक मैं इसका घोर विरोधी था, 2003 तक। और लेकिन देखिए, जिस समाज में हम आते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, जब आप खोल दिए, मैं मंच हो या समाज हो, मैं खुल के बात करता हूं। हम भूया जाति से आते हैं, हम एकदम ही नहीं कहेंगे कि मैं सत्य हरिश्चंद्र था। लेकिन 2003 तक जिला परिषद उपाध्यक्ष तक, मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष भी रहा हूं, उस समय तक माई के लाल कोई नहीं कर सकता हूं। हाँ, उसके बाद थोड़ा कहीं समाज में, पार्टी में, मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगा, कहीं लिए है, ये सत्य है, ये कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मुखौटा ओढ़ के जो पीता है, वो हिम्मत और साहस नहीं करता है इतना बड़ा मंच से बोलने के लिए। लेकिन भूया परिवार, हमारे परिवार तो इसी बदनाम है। हम लोग एक जान लीजिए कि जन्म घूटी मिलता है। एक मिनट, अब जब छेड़ दिए तो जन्म घोटी समझते हैं। जब देखिए, दावा दारू तो हम लोग के समाज में था नहीं, लेकिन उस समय फूली दारू महुआ जो चलता है, महुआ का निर्माण ही मेरा समाज किया है, महुआ दारू। अब भूया जाति को मैं बोल रहा हूं कि महुआ चुआने का मन निर्माण करता ही भूया जाती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय ठेपी से जो अभी भी आपको आजमा लीजिए, एक मिनट में 2 चम्मच, एक चम्मच उसको महुआ का जब फूली होता है, जब सर्दी और खांसी होता है, उसको दिया जाता था। तो हम इससे परे नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात सर, 1 मिनट इसका जवाब दे दीजिए, 1 मिनट। जब से शराबबंदी चालू बंद हुआ, माननीय नीतीश कुमार का निर्णय हुआ, और पूरा बिहार के लोग, जितना भी जनप्रतिनिधि थे, जितना सभी घटक के दल के लोग, वो चाहे इंडिया हो, एनडीए हो, सब लोग मिल के शराबबंदी किया। उस समय के बाद कोई बता दे माई के लाल कि मैं कभी इसका सेवन किया हूं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आज हमारा समाज बदनाम है, और हम समय, आपने हमको बहुत दिया। समय कम है ललन जी, 2-3 बात जल्दी में, बात को उलझाइएगा नहीं। अभी आप लेते हैं कि नहीं? हम तो बोल दिया। अभी मैंने कहा कि जब से माननीय नीतीश कुमार जी
माननीय नीतीश कुमार जी जब से शराबबंदी लागू किया, और मैं अपने ही नहीं सब पूरा समाज के छुड़ाने का काम करता हूं। और मैं बताने के बाद एक मिनट, माननीय नीतीश कुमार जी के जो इस शराबबंदी कानून है, सबको फ्यूचर के देखकर माननीय नीतीश कुमार जी ने गरीब गुरबा को जो आज दारू और शराब पिलाकर आगे मानसिकता के रोक के रखा है, उसका मानसिकता को पढ़कर माननीय नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि बिहार में उन्होंने शराबबंदी लागू किया, ताकि गरीब गुरबा आने वाला पीढ़ी जो गरीब भाई दारू और मुर्गा और शिकार में फंसे रहते हैं, उनका फ्यूचर के मन में क्रांतिकारी निर्णय है माननीय नीतीश कुमार का। एक चीज, जेडीयू कुटुंबा से चुनाव लड़ेगी या दूसरे के खाते में जाएगा? संतोष जी यही बोल रहे थे कि उस पर हमारा दावा मजबूत है। मंत्री जी देखिए, अब माननीय मंत्री संतोष जी बड़े लीडर है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम एनडीए का एक चीज तो कहेंगे कि एनडीए में जेडीयू हमेशा वहां से कभी नहीं हारा है, और एनडीए के दावा मजबूत पहले भी रहा है, आज भी होना चाहिए। लेकिन वो सब शीर्ष नेतृत्व का कार्य है, तो उस पर हम बोल के और न बोल के, ये छोटा अदना आदमी बोलेगा तो बोलल के कोई महत्व है क्या? भाई सच बात है, हम बहुत लंबा लंबा पूरा भाषण कर दिए, क्या फायदा है? समय देने के लिए और आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने हमें बुलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, और पूरा टीम को, और यहाँ जितना भी सभी लोग इस हॉल में मौजूद है, मैं सभी को हृदय से सम्मान करते हुए, हार्दिक बधाई देते हुए, प्रणाम नमस्कार आदाब करते हुए, और उज्जवल भविष्य के कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आपको मैं पुनः दिल से सलाम करता हूं। हमें सलाम मत कीजिए।